सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 1 दिसंबर। देह सुख की अनासक्ति यानी वैराग्य। भगवान है ऐसी जो स्थिति है उसी का नाम भक्ति, और ये सारा विस्तार मेरा नहीं, इस बुद्धि से रहना, इसका नाम वैराग्य। सब कुछ राम का है ऐसा समझना यानी सर्वस्व राम को अर्पण किया, ये है। परमार्थ के आड़े क्या आता है? धन, सुत, दारा आदि सब आड़े नहीं आते, तो उनसे जो ममत्व होता है वो आड़े आता है। वस्तु पर आसक्ति न रखना ये वैराग्य है, वो वस्तु न होना ये वैराग्य नहीं। किसी की पत्नी मर गई या नहीं है तो वो विरक्त, और है तो आसक्त ऐसा नहीं कहा जा सकता। पत्नी के होते हुए जो लंपट नहीं तो वो विरक्त ही है। जो है वो परमात्मा ने दिया है और वो उसी का है, ऐसा मानकर आनंद से रहना ये वैराग्य है। इसी भावना में रहकर जो इंद्रियों के जाल में बहकता नहीं वो बैरागी। ये संसार नश्वर है, ये पहचान कर हमें बर्ताव करना है। संसार को छोड़ नहीं सकते, उसमें रहकर आसक्ति ना रही तो वो छोड़ने जैसा ही हुआ नहीं क्या? फल की आशा न करते हुए सत्कार्य करना ये भक्ति का लक्षण है, और कर्तव्य के आड़े आने वाली प्रत्येक बात को दूर हटाना वैराग्य का लक्षण है। आसक्ति न रखते हुए कर्तव्य पालन करना ये तपश्चर्या है। देह सुख की अनासक्ति या चाहत छोड़ना यही वैराग्य है। सच में थोड़ा विचार करें, गृहस्थी में मनचाही बातें कहाँ मिलती है? वो मिलना न मिलना हमारे हाथ नहीं होता। फलाना चाहिए या नहीं चाहिए ऐसा हम क्यों कहें? ऐसा न कहते हुए राम के ही हो जाएं तो सब हो जाता है। जो राम जी से विषय मांगते हैं उसे राम से ज्यादा विषयों का प्रेम अधिक होता है, ये सिद्ध होता है। विषय बाधक नहीं होते, विषयासक्ति बाधक होती है। भगवान को प्रसन्न करके नाशवंत वस्तु मांगने से क्या उपयोग? नाम स्मरण पर प्रहलाद ने जैसे निष्ठा रखी वैसी हमने रखनी चाहिए। उसने नाम श्रद्धा से लिया और निर्विषय होने के लिए लिया, हम उसे विषयों के लिए ना लें। दुनिया के सब लोग सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं। शास्त्रों में भी संशोधन होकर इतना सुधार हुआ है, इससे देह सुख भी बहुत बढ़ गया है, परंतु मानव सुखी नहीं हुआ। बीमार मनुष्य का बुखार जब तक उतरता नहीं तब तक उसका रोग ठीक नहीं होता। उसी तरह मानव जब तक सुखी नहीं होता तब तक दुनिया में सच्चा सुधार नहीं हुआ, ऐसा समझें। आए दिनों जग को सुधारने का और जग पर उपकार करने का समय नहीं रहा है। प्रत्येक ने अपना उतना ही संभालना चाहिए। इस हेतु भगवान से अनुसंधान चूकने ना दें, फिर धोखा नहीं। सभी ऐसा निश्चय करें कि भगवान के नाम के सिवा कोई बातें सुननी नहीं है। जो मिलता है उसमें संतोष मानना सीखें। मैं भगवान का हूं ऐसा कहने से सारा जगत भगवत स्वरूप दिखाई देने लगेगा, इसमें संदेह नहीं। ये केवल कल्पना नहीं, हम अनुभव लेकर देखते ही नहीं। इस हेतु हम नाम स्मरण में रहें। जग में भगवान के सिवा सत्य वस्तु नहीं,
ऐसी जिसकी निष्ठा होती है वही सच्चा योगी, ज्ञानी और परमार्थी समझे। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।